चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो जो हमारा अगला पैटर्न है इसका नाम है पियर्सिंग पैटर्न, पियर्सिंग बुलिश। अभी जो पियर्सिंग पैटर्न है समझो ये कब बनेगा, बॉटम पर बनेगा। कैसे बनेगा? एक 15 से 20 कैंडल की डाउन साइड के बाद आपको एक कैंडल मिलेगी जिसका कलर क्या होगा? शाबाश, रेड कलर का कैंडल मिलेगा आपको। अब ये जो रेड कलर का कैंडल है ना, इसकी जो बॉडी है इसका 50% निकाल लो, ये 50%। अब ये 50% कैंडल की बॉडी को सेकंड कैंडल ग्रीन कलर का कवर करके क्लोज कर देगा। अब ये ग्रीन कैंडल है, अब आप देख पा रहे हो 50% के ऊपर क्लोज करके बंद हुआ ये। इस कैंडल को बोलेंगे पियर्सिंग पैटर्न। थर्ड कैंडल कैसा होना चाहिए? अब ग्रीन कलर का कैंडल जैसे ही सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, ये वाला, यहां पर आप क्या करेंगे? शाबाश। और इन दोनों कैंडल्स में से जिसका भी लो ज्यादा बड़ा होगा वो रहेगा आपका स्टॉप लॉस। पैटर्न का नाम है पियर्सिंग पैटर्न बुलिश। आ रहा है सबको समझ में? किसी भी कैंडल की क्लोजिंग का वेट मत कर, सिर्फ ब्रेक होकर 1 मिनट सस्टेन करने का वेट कर। ऐसा ना हो हाई ब्रेक करके एकदम से नीचे आ जाए। आधा 1 मिनट वेट कर कि सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद काम करा रहा नहीं करा रहा। करा रहा है तो ठीक है। बॉटम पर मिलेगी आपको रेड कलर की कैंडल। इस रेड कलर की कैंडल का 50% एरिया ग्रीन कलर की जो नेक्स्ट कैंडल है वो कवर करके क्लोज कर देगी। अब थर्ड कैंडल जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा, आपको वहीं पोजीशन बनानी है और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इन दोनों कैंडल में से जिसका भी लो ज्यादा बड़ा होगा उसका स्टॉप लॉस आप फॉलो करेंगे। पैटर्न का नाम है पियर्सिंग बुलिश पैटर्न, जो मिलेगा बॉटम पर। अब इसका रिवर्स पैटर्न यानी उल्टा पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड्स कवर कहते हैं वैसे तो डार्क क्लाउड कवर जो होता है वो रिवर्स पैटर्न होता है पियर्सिंग का। तो ये बनता है अपसाइड पे, जहां पर 15 से 20 कैंडल से एक अच्छी खासी अपसाइड आ चुकी होती है और आपको मिलता है एक ग्रीन कलर का कैंडल। अब ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है इसकी बॉडी का 50% एरिया कवर करके क्लोज करेगा इसका नेक्स्ट कैंडल, जो कि होगा रेड कलर का। थर्ड कैंडल का वेट करना है। थर्ड कैंडल जैसे ही सेकंड कैंडल का लो ब्रेक कर देगा, आप कर दोगे शॉर्ट और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इन दोनों कैंडल्स में से जिसका भी हाई होगा उसका स्टॉप लॉस फॉलो करिए। ये है डार्क क्लाउड कवर। अब करते हैं इसकी प्रैक्टिस। देखो तुम कभी भी ना, ये जो मैंने एक थंब रूल दिया ना 15 से 20 कैंडल वाला, ये एक ऐसा थंब रूल है, यहां पर गलतियां कम होंगी पर होंगी, ध्यान रखना, क्योंकि टेक्निकल में फेलियर्स होते हैं। पर उस फेलियर्स को कैसे काउंटर करोगे? बाकी चीजों से, सपोर्ट रेजिस्टेंस से, इंडिकेटर से और बहुत सारी चीजों का जब आप मिला के काम करोगे तब काम बनेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? आगे चलें, प्रैक्टिस करते हैं। अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिएगा, और इससे अच्छे पैटर्न्स हमें मिलेंगे, बट सिर्फ अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देखेंगे यहां से मार्केट ऊपर जा रहा था एंड देन टॉप पर हमें ग्रीन कलर का कैंडल मिला। अब ये जो ग्रीन कलर का कैंडल था इसका 50% एरिया इस रेड वाले कैंडल ने कवर करके क्लोज कर दिया, आप देख सकते हैं। थर्ड कैंडल को आप देखेंगे, सेकंड कैंडल का लो ब्रेक किया एंड उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, आप देख सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस था रेड कलर के कैंडल के ऊपर का, क्योंकि इन दोनों में से इसका हाई ज्यादा बड़ा है। तो ये पैटर्न बना डार्क क्लाउड। ठीक है, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अगेन हमें एक पैटर्न मिला है यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर की कैंडल का 50% एरिया कवर किया है ग्रीन कैंडल ने। थर्ड कैंडल ने हाई ब्रेक किया है सेकंड कैंडल के हाई को और फिर मार्केट ऊपर चला गया है। ठीक है, तो यहाँ भी ये कैसा कैंडल है? देखो ऐसा समझो, अभी अंडरस्टैंडिंग करनी है हमें, कैंडल की पहचान करनी है। बाकी हम ट्रेड तो तब लेंगे जब हमें 15 से 20 कैंडल की डाउन साइड मिलेगी, समझ रहे हो? तो यहाँ पर तो कंसोलिडेशन ही हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ना फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि इसका 50% एरिया कवर करके क्लोज करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर तुमने जो एक कैंडल पड़ी है किसी भी कैंडल से मैच कर रही है? अच्छा चलो ऐसा समझो, तुम बताना मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है? अच्छा, और ये क्या लिखा है? तो दोनों में से परफेक्ट एट कौन सा है? पर अगर मैं बोलूं कि तुम्हें कुछ नाम ही देना हो उसे 1 से 10 तक, तो क्या दोगे? एग्जैक्टली तो तुम्हें इसे नाम देना है तो क्या दोगे? पियर्सिंग पैटर्न। क्यों देंगे? क्योंकि ये उसी से मिलता जुलता है और कुछ बनेगा ही नहीं इसके साथ। हमेशा ध्यान रखो
टेक्निकल में ना एग्जैक्ट वो कभी कभी मिलता है जो हमने पढ़ा है, इसीलिए मैं उसे कहता हूं क्लासिकल केस जब मिलता है ना, और जब नहीं मिलता है तो हमें क्या करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे काम करना होता है। मैंने अभी तुम्हें सिखाया कि 15 से 20 कैंडल की डाउन साइड होनी चाहिए, पर अगर मैं परफेक्ट केस दिखाऊंगा तो पूरा दिन बीत जाएगा, हमें 10 ही केस मिलेंगे। इसलिए मैं तुम्हें कंसोलिडेशन पे भी जब प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्यों बोलता हूं मैं कि पहचान करना सीख लो। जब ये परफेक्ट केसेस मिलेंगे हमें पोजीशन तो तब बनानी है, पर पहचान तो तभी कर पाएंगे ना जब ज्यादा से ज्यादा केसेस समझ पाएंगे, इसलिए दिखाया जा रहा है। ठीक है, आया समझ में? अगेन देखो यहाँ पे फिर से आ जाओ। अब ये कैंडल बताओ क्या है, और ये वाली इसका 50% एरिया कवर करके क्लोज कर दिया, तो क्या बोलोगे इसको? पियर्सिंग पैटर्न बोले। अब देखो थर्ड कैंडल पे हाई भी ब्रेक हुआ, मार्केट में टारगेट भी आया। ठीक है, इस तरह से अगेन इसे भी हम पियर्सिंग बोलेंगे। ठीक है, इसे पियर्सिंग नहीं बोल सकते, पूछो क्यों? 50% नहीं है, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। देखो इसे भी पियर्सिंग बोलेंगे। ठीक है, ज्यादा भी चलेगा, पूरा नहीं होना चाहिए, पर 100% हो गया तो फिर वो पता है तुम्हें एंगल्फिंग बन जाएगा। ये देखो ये वाला कौन सा है, एंगल्फिंग। देखो एक तो शूटिंग स्टार भी है, एक कैंडल में देखोगे, और 2 कैंडल में देखोगे तो एंगल्फिंग है। अब देखो ये वाला पैटर्न कौन सा बोलोगे आप? एंगल्फिंग बोलोगे। ठीक है, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। ये कौन सा पैटर्न है? कौन सा एंगल्फिंग? बेरिश एंगल्फिंग। ये कौन सा पैटर्न है? क्लासिकल केस है। देखो अभी एंगल्फिंग का। ठीक है, ये भी क्लासिकल केस है एंगल्फिंग का, बुलिश एंगल्फिंग। ये भी बेरिश एंगल्फिंग का क्लासिकल केस है, पर इसका कंफर्मेशन नहीं आया है। अब ये देखो बेरिश एंगल्फिंग है, कंफर्मेशन आया ग्रीन कैंडल पे। मैंने बोला 5% ऐसा भी होगा। हाँ, लो ब्रेक होना चाहिए। मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है ना, इसे ध्यान से समझना। ये कौन सा पैटर्न है? शाबाश। अब देखो तुम ना एक मैरिज में गए हो, ठीक है, वहां पे तुमने देखा यार ये तो बहुत अच्छी मैरिज है, यहाँ पे तो बहुत सारे कुजिन्स बने हुए हैं। तुम सबसे पहले क्या ट्राई करोगे? जो तुम्हें अच्छा लगता है। ऐसा ही होगा ना? तुम हमेशा क्या खाना पसंद करते हो? मैं तुम्हारे सामने 100 चीजें रख दूं, 100 नहीं खा पाओगे। जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है। अब सबसे अच्छा क्यों लगता है, ये एक सवाल हो सकता है, और उसके जवाब भी अलग अलग हो सकते हैं। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कई लोगों को राजमा राइस बहुत अच्छे लगते हैं, पर हर बंदे को पसंद नहीं है। हर बंदे को पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे यार मुझे अच्छे नहीं लगते, तो तुम बोलोगे अबे तुझे राजमा राइस पसंद नहीं है, आधी दुनिया को पसंद है ना? पर आधी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें पसंद नहीं है। अब ऐसा ही ना एक ट्रेडर के साथ हो रहा है। हर ट्रेडर हर एक ट्रेड नहीं करता है, ध्यान रखो। हर एक ट्रेडर हर एक ट्रेड नहीं करता। तो हर एक ट्रेडर कौन सा ट्रेड करता है? जो उसके हिसाब से बेस्ट है। समझ रहे हो? अब जैसे मान लो तुमने ना 10 बजे अपनी स्क्रीन खोली, तो जो 9:15 बजे वाला ट्रेड मिला उसे तुमने मिस कर दिया। अब तुम्हारी मजबूरी क्या है कि 10 बजे के बाद जो ट्रेड मिलेगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। अब वो करना ना तुम्हारी चॉइस है। पहली चीज, अगर तुम जबरदस्ती करना चाहते हो तो चॉइस हो गया, पर अगर तुम्हें डिसिप्लिन से काम करना है तो तुम क्या सोचोगे कि जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा ना मैं काम ही नहीं करूंगा। ऐसे ही करोगे ना? समझ रहे हो? तो ट्रेडिंग में क्या होता है ना, ट्रेडिंग में 2 चीजें होती हैं। कई लोग तुमने देखा होगा ड्रिंक नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि इन सेहत के लिए हानिकारक है ड्रिंक, और मैं इससे सहमत हूं, हानिकारक तो होता ही है भाई। हमेशा ध्यान रखना, एक अच्छा ट्रेडर तभी बन पाओगे जब मार्केट में पेशेंस डेवलप कर पाओगे उस चीज के लिए जिस चीज के लिए सब नहीं कर पाते हैं। कितने लोगों को ऐसा फील होता है कि आज हमारे अकाउंट में पैसा है, मार्केट चालू है, हम लोगों को पोजीशन बनानी है। ऐसा तुम ना चाहकर भी करोगे नहीं करोगे बताओ? तो जो इस मार्केट के समझदार लोग हैं वो एक चीज कहते हैं कि रोज काम मत करो, क्योंकि रोज पैसा नहीं बनाया जा सकता मार्केट में। और जो रोज काम करेगा सर वो नुकसान भी करेगा, ये तय है। अब तुम मुझे सोचते होगे यार सर तो बड़े सही हैं, मतलब जो भी कहते हैं हो जाता है। भाई इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं रोज नहीं कहता हूं। आपने एक चीज सोची होगी, आपने मेरे से रोज पूछो सर क्या लग रहा है मार्केट में, बताऊंगा ही नहीं तुम्हें। अब जब मुझे समझ में आएगा तभी तो बताऊंगा, और मुझे रोज मार्केट थोड़ी समझनी है, महीने में 4 दिन, और ऐसे ही समझता हूं फिर मैं मार्केट को कि और दुनिया में कोई नहीं समझ पाता, फिर इतनी अच्छी समझ लेता हूं। क्योंकि जो चीज मैं समझूंगा ना वो बेस्ट ही होगी, ध्यान रखना। समझ रहे हो? और ऐसा क्यों है? सिर्फ एक फॉर्मूला देता हूं तुम्हें, मैं सिखा तो सही चीज ही रहा हूं तुम्हें, ये तो पता ही है। अब इस चीज को अप्लाई करने का एक तरीका बता देता हूं। रोज मार्केट में काम मत करो, महीने में 10 दिन कर लो तो तुम्हारा हर ट्रेड कामयाब हो जाएगा। पर अगर तुमने अपने नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ा दिए, लाइक तुमने सोचा कि यार मैं तो दिन में 100 ट्रेड लूंगा, भाई 100 ट्रेड छोड़ो, 10 में भी तुम्हें नुकसान ही होगा। अपने ट्रेड लिमिटेड रखो, पर उसमें जब तुम्हें
ये पता है कि मैं सिर्फ ताकत से ट्रेड करो, फिर एक दो शेयर में काम मत करो, फिर तो जितनी कैपिटल है ना रिस्क मैनेज करके उसमें लगा दो भाई। जब ट्रेड मिलेगी, अब तुम्हें एक बात बताओ, 23 आज देखो, आज मार्केट मान लो 25,000 चल रहा है, मार्केट अभी 23,200-300 पर था पिछले से पिछले हफ्ते 10 दिन पहले। अब तुम्हें एक बात बताओ, अगर वहां पर तुम्हें यह पता होता कि 25,000 अगले 5-7 दिन में आ जाएगी, तो क्या तुम पूरी ताकत से पैसा लगाते नहीं लगाते? तुम बोलोगे सर बिल्कुल लगाते, बिल्कुल लगाते। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588688475 और विजिट www.onlinenifm.com।